वो पहले भी आते थे कि यहाँ तक हिंदू चले जाओ सारे। जो आगे हम कंप्लेंट भी करी थी थाने में, फिर भी साथ क्या उनका पर्चा होगा, उनकी जमानत हो जाए जी। उनके बड़े बड़े प्रधान है जब छोड़ दे जी, उनने मारा उड़ा कोई रहना नहीं है जी। 6-7 किले दूर से गोलियों की आवाज़ सुनी जी। इतना में भाज गया, हम गए, हम तो इन हॉस्पिटल में ले आए जी। फिर तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत के कुराड़ गांव के रहने वाले 45 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। मौके पर गांव के तमाम लोग यहां पर मौजूद है और पुलिस की टीमें भी यहां पर मौजूद है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के केराना क्षेत्र के ममोर गाँव का है, जहां पर कुराड़ गाँव के रहने वाले 45 साल के देवेंद्र ने 2017 में 10 एकड़ जमीन ली थी। इसके बाद से मेमोर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा देवेंद्र को धमकाया जाता था और गांव में न आने की बात कही जाती थी, जिसके चलते अक्सर गांव के वो लोग कुराड़ निवासी देवेंद्र को धमकाते थे और अनबन भी उनके साथ रहती थी। लेकिन आज जब सुबह देवेंद्र उसके साथ एक व्यक्ति खेत में पानी लगाने के लिए गए तो मेमोर गांव के ही कुछ युवकों के द्वारा देवेंद्र का रास्ता रोककर उसे गोली और चाकू से वार कर दिए गए, जिसके चलते इस घटना में देवेंद्र की मौत हो गई, जबकि उसका साथी बुरी तरह से घायल हो गया और उसे अस्पताल लाया गया है। जी वो पहले भी आते थे कि यहाँ तक हिंदू चले जाओ सारे, ऐसी बात करते थे। जो आगे हम कंप्लेंट भी करी थी थाने में, फिर भी साथ क्या उनका पर्चा होगा, उनकी जमानत हो जाए जी। उनके बड़े बड़े प्रधान है जब छोड़ दे जी, उनने मारा उड़ा कोई रहना नहीं है जी। सीधी सरेआम धमकी दीजिए कि यार हिंदू नहीं रहोगा। 10 एकड़ ली थी 2017 में। हाँ जी। तो रहते वहाँ पे देवेंद्र अकेले रहते? नहीं, मैं भी साथ में पानी चलाने गए थे जी धान में। मैं 2 किले अलग था जी, वो इस दूसरे टेबल पे थे। दूर तो आवाज़ भी पूरी आई जी गोलियाँ की। कई गोली मारी, लगभग 15 गोली मारी जी। चक्कू भी 100-150 के लगभग चक्कू मार रखे जी। मैं भी मौके पर होता तो मैंने भी मार दंदे जी। देवेंद्र को भी मारे चाकू? हाँ जी, साथ में ताऊ जी थे वहीं के, उनके भी मारे जी। ये ताऊ भी जी थे जी वहीं, वो कट्टे ले रहे थे जी। तो इतने लंबे लंबे चक्कू थे जी, 2 कट्टे थे और बस मारन तो न। कितने लोग थे वो? 2 अलग खड़े थे जी, 2 ने वारदात करी। वो इसलिए खड़े थे अगर कोई बीच में आओ तो तुम भी आ जियो। 4 थे जी टोटल जी। तो 6-7 किले दूर से गोलियों की आवाज़ सुनी जी। इतना में भाज गया, हम गए, हम तो इन हॉस्पिटल में ले आए जी। फिर लूटपाट भी किए? नहीं, उसके गले में चैन थी जी, वो भी नहीं मिली हमने। 6-7 तोड़े की चैन थी सोने की, 2 अंगूठी थी जी, वो भी नहीं मिली हमने जी। पहले भी कभी वारदात की आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो कोई वारदात नहीं करी उन्होंने जी। करी एक वक्त। देवेंद्र ये कहाँ का रहने वाला था? ये भाई था मेरा, छोटा गांव कुराड़ का था जी। अच्छा, कितनी उम्र थी? उम्र करीब 45-40 साल जी, ये उम्र थी। और साथ में कौन नौकर था उनका? हाँ, वो बूढ़ेदार खेती महल करने वाला। मतलब साथ में है? ये भी वही थे जी। हाँ, वो साथ में था जी। उसका भी चोट लग रही जी, बट मारा रिवॉल्वर का जी, चक्कू भी मार रखे उसको भी जी। वहीं देवेंद्र की कुछ परिवार के लोग देवेंद्र और उसके साथी को उठाकर पानीपत के सिविल अस्पताल में लाए हैं, जहां पर देवेंद्र को पानीपत के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है और उसके साथी का फिलहाल उपचार चल रहा है। परिवार के बयान के आधार पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन शुरू कर दी गई है। ला रहे थे, खेत पे जा रहे थे, एकदम से हम बाइक पा रहे थे, बाइक का गाड़े रात छुरे बेहिसाब छुरे मार दिए। मामोर गाँव गोली मारी के बाद में देवेंद्र देसवाल छुरे मारे। हम भी इसी के साथ जी हैं खेत पर। किस जगह लगी है? मामोर गाँव में के जंगल में। हाँ, वहीं पे ने जमीन ले रखी। तो जिनकी गोली लगी है वो तो? हाँ, उनकी डेथ हो गई। तो रहने वाले कहाँ के? कुराड़ के जी। किसी बात को लेके झगड़ा था या वो झगड़ा था? बस कोई पता नहीं क्या रंजिश थी जी। पहले की कोई वारदात नहीं बताई इन्होंने, जो भी होगा वो सब कार्रवाई की जाएगी।
तो परिवार के लोग अब उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जिस प्रकार बताया जाता था कि उत्तर प्रदेश में बदमाशी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी वहां पर इस तरह से बदमाशी की जाती है, तो ऐसे में आम लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे में उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा ये पूरा मामला किया गया है। रास्ता रोका जाता है देवेंद्र का, उसके बाद उस पर चाकू से वार कर दिया जाता है और यहाँ तक उसे गोली भी मारी जाती है, जिसके बाद इस पूरे हादसे में देवेंद्र की मौत हो जाती है और एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस से जांच कर रही है। पानीपत के कुराड़ निवासी देवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये मामला जो है उत्तर प्रदेश के किराना क्षेत्र के मैमोर गांव का है, जहां पर देवेंद्र ने जो 2017 में 10 एकड़ ज़मीन ली थी, जिसके चलते गाँव के कुछ लोगों के द्वारा अक्सर अनबन रहती थी। जब आज सुबह देवेंद्र और उनके साथी है खेत में पानी लगाने के लिए गए, तो कुछ लोगों के द्वारा उनका रास्ता रोककर जो देवेंद्र है और उनके साथी पर है चाकुओं से और गोली से फायरिंग की गई, जिसके बाद मौके पर ही जो देवेंद्र की है गोली लगने से मौत हो जाती है। वहीं उनके साथी जो हैं उनका चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल है, जिनका पानीपत के सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। और परिवार वालों के बयान के आधार पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उनके द्वारा मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।